हेलो दोस्तों, मेरा नाम है तरुण मलिक। अभी जो आवाज़ आप सुन रहे हैं ये मेरे मोबाइल फ़ोन के इनबिल्ट कैमरे से आ रही है, जो कि है आईफ़ोन, जिससे मैं अपनी ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अभी जो आवाज़ सुन रहे हैं आप मेरे चैनल पे वो है ग्रीन एरो के वायरलेस माइक से, जो कि मैंने अमेज़न से खरीदा था 3000 रुपए का, जिसके अंदर मुझे मिलते हैं एक ट्रांसमीटर और 2 रिसीवर। तो इस वीडियो में जैसे भी आपको आवाज़ सुन रही है वो सिर्फ इसी ग्रीन एरो के वायरलेस माइक्रोफ़ोन से सुन रही है। और तो ये जो आवाज़ थी ये थी ग्रीन एरो के वायरलेस माइक की, जो कि आता है 3000 रुपए का अमेज़न से। और अब जो ये आप आवाज़ सुन रहे हैं ये है होलीलैंड के वायरलेस माइक्रोफ़ोन जो, और इसके अंदर भी आपको एक रिसीवर और 2 ट्रांसमीटर मिलते हैं। लेकिन ये इसकी आवाज़ में और ग्रीन एरो के माइक्रोफ़ोन की आवाज़ में जो फ़र्क है वो आपको इस वीडियो में काफ़ी अच्छे से समझ आ रहा होगा। तो फिलहाल इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि होलीलैंड का लार्क M1 कैसा माइक्रोफोन है और कैसी इसकी अनबॉक्सिंग है और क्या क्या हमें इसके बॉक्स के अंदर मिलते हैं। तो फिलहाल चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो फिलहाल इसका कुछ ये ऐसा बॉक्स आता है अमेजोन से, जो मैंने परचेज नहीं किया है। इसको इसको मुझे दिया है एक बहुत ही फेमस यूट्यूबर है कुणाल मल्होत्रा जी, उनसे मैंने ये खरीदा है होलीलैंड का लार्क M1। ऐसा कुछ इसका बॉक्स है और इसके अंदर दिखाता हूँ मैं आपको क्या क्या मिलता है। बॉक्स के अंदर एक और बॉक्स है जिसमें आप अपना ये माइक कैरी कर सकते हैं। इस माइक की सबसे अच्छी बात मुझे यही लगी है, और इस माइक की मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी है कि इसके अंदर आपको एक और कैरी बैग मिलता है जिसके अंदर आप माइक को रख सकते हैं। तो जैसे आप इसको खोलते हैं तो इसके अंदर आपको एक माइक्रोफोन का बॉक्स रखा मिलता है। इसको मैं अभी दिखाता हूँ। उसके बाद आपको ये विंड पाउच मिलता है। अगर आप कहीं विंडी सिचुएशन में व्लॉगिंग कर रहे हैं तो ये पाउच बहुत काम आता है आपके। और उसके साथ ही आपको ये केबल मिलती है कैमरे में लगाने वाली 3.5 mm टू 3.5 mm। और दूसरी है मोबाइल फ़ोन में इस माइक को कनेक्ट करने के लिए, जो कि है 3.52 ऑक्स केबल। और तीसरी केबल मिलती है टाइप सी की, जो जिससे हम इसको चार्ज कर सकते हैं। तो मुझे ये फ़ोन अपने आईफोन में कनेक्ट करना था, और आईफोन में ये वाली ऑक्स केबल कनेक्ट करने के लिए पोर्ट नहीं होता है। तो मैंने अभी अपने लोकल मार्केट से एक ये 3.5 mm टू आईफोन वाला कनेक्टर मंगाया है। इसमें कनेक्ट करके मैं अपने माइक्रोफोन को अपने फ़ोन से कनेक्ट कर सकता हूँ। तो वो कैसे करते हैं वो दिखाता हूँ मैं। उससे पहले इस डब्बी के बारे में बात कर लेते हैं। ये ऐसी कुछ इसकी डब्बी है, और इसके अंदर सबसे पहले ये जो केस आता है यही बड़ा मस्त केस है। इसकी खास बात ये है कि आप ट्रांसमीटर और माइक को एक साथ चार्ज कर सकते हैं, और इसमें यहाँ पे बैटरी का इंडिकेटर भी दिखता है कि कितनी बैटरी इस केस में अभी है। और माइक भी अगर चार्ज हो रहे हैं तो यहाँ पे ब्लिंक करते रहेंगे। लेकिन अगर कोई माइक चार्ज नहीं हो रहा है, देखो जब ये नया माइक आता है तो इसके नीचे ये कनेक्टर पे टेप लगी हुई आता है। जैसे हम इस टेप को हटा देते हो तो इसके अंदर हमें टाइप सी का पोर्ट मिलता है, और डब्बी में कनेक्ट करने के लिए 2 पिन मिलती है। ये पिन इस डब्बी के अंदर जो पिन है उससे कनेक्ट हो जाएगी, और ये माइक्रोफोन चार्ज होने लगेगा। जैसे मैं इस डब्बी में रखूंगा तो माइक्रोफोन की चार्जिंग ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी, और ये तीनों लाइट ब्लिंक करने लगेगी। तो हमें सबसे पहले ये वाला माइक्रोफोन के नीचे डब्बी हटा देनी है। और इसकी एक और खास बात है, इसको आप टाइप सी के चार्जर से डायरेक्ट भी चार्ज कर सकते हैं, और इस डब्बी में रख के भी इसको चार्ज कर सकते हैं। एक बार चार्ज होने के बाद ये 20 घंटे तक माइक चल जाता है। और ये डब्बी जो होती है इस माइक को कम से कम 3 या 4 बार चार्ज कर देती है बड़े आराम से। तो ये बहुत ही हैंडी हो जाता है आपको यूज करना। मैं दिखाता हूँ इसके अंदर हमें क्या मिलता है। तो इसके अंदर हमें मिलता है एक ट्रांसमीटर और 2 रिसीवर। अगर हम 2 पर्सन भी एक वीडियो बना रहे हैं तो दोनों एक एक माइक ले लेंगे, उनकी आवाज़ बहुत अच्छे से आएगी। और फिलहाल ये कुछ ट्रांसमीटर है, इसके ऊपर भी पन्नी लगी हुई है। इस पन्नी को मैं हटा देता हूँ। और इसके नीचे भी 2 पिन है जो चार्जिंग करने के लिए होती है। और इसके लेफ्ट साइड में आपको मिलेगा एक टाइप सी का पोर्ट चार्ज करने के लिए, और ये प्लस का बटन वॉल्यूम को गेन करने के लिए, और माइनस का बटन वॉल्यूम को लेवल को कम करने के लिए। और दूसरी साइड आपको ऑक्स की केबल मिलती है, जिसमें आपको ये जो किसके साथ केबल आती है इसको आईफोन से कनेक्ट करने के लिए आपको एक साइड से इसमें कनेक्ट करनी होती है, और दूसरी साइड से अपने फ़ोन में या कैमरे में इसको कनेक्ट कर देंगे तो ये माइक कनेक्ट हो जाएगा। क्योंकि मेरे फ़ोन में तो ये डायरेक्ट ऑक्स कनेक्ट करने के लिए कोई पोर्ट था नहीं, तो मैंने मार्केट से एक ये लिया है जिसको हम अपने आईफोन में लगा के और उसके अंदर ऑक्स कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस वाले माइक को मैं ऑक्स में लगा दूंगा। अब ये वाला माइक मेरे इस वाले फ़ोन से कनेक्ट हो गया है। फ़ोन से मेरा माइक कनेक्ट हो चुका है, और ये है मेरा रिसीवर। इस रिसीवर में जो भी मैं बोलूँगा वो इस फ़ोन में आवाज़ आएगी। तो फिलहाल अभी तक जो भी आप आवाज़ सुन रहे हैं वो मेरे फ़ोन के इनबिल्ड माइक से सुन रहे हैं, जो जिसमें मैं अपनी रिकॉर्ड कर रहा हूँ आवाज़। फिलहाल जो ये रिसीवर है इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। देखो इसके पीछे ये क्लिप है जिससे आप अपनी शर्ट में इसको लगा सकते हैं। साइड में पावर ऑन का बटन है, और ये नॉइस कैंसिलेशन का बटन है पीले वाला। अगर आप इस पीले वाले बटन को दबा देंगे तो नॉइस कैंसिलेशन ऑन हो जाएगा। सामने होलीलैंड की ब्रांडिंग है। ब्लू कलर का मतलब है कि आपका जो ये माइक है ये ट्रांसमीटर से कनेक्ट हो चुका है। जैसे ट्रांसमीटर में भी ब्लू लाइट है और आपके माइक में ब्लू लाइट है, तो ये दोनों आपस में कनेक्टेड है। अगर इसकी बैटरी लाल होगी तो इसका मतलब इसकी बैटरी खत्म हो गई है। अगर ये लाइट लाल कलर में जल रही है तो ये बैटरी खत्म हो गई। फिलहाल इसके अंदर भी आपको एक नॉइस कैंसिलेशन का बटन मिलता है। इस बटन को जब आप दबाएंगे तो नॉइस कैंसिलेशन ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पे ऊपर माइक की रिसीविंग है आपकी, और यहीं पे आप अपनी विंड स्क्रीन लगा सकते हैं। ये जो विंड स्क्रीन है ये भी इस माइक पे लगती है। ये लगा के दिखाता हूँ मैं कैसे लगती है। तो ऐसी कुछ विंड स्क्रीन इसके साथ मिलती है हमें। तो हमको इस माइक को लेना होगा, और इस विंड स्क्रीन में जो इसका पोर्ट है उसमें इसको ऐसे लगा देना होगा। तो अब हमारा माइक विंड प्रूफ हो गया। अगर अभी हम कहीं विंडी सिचुएशन में भी इसको रिकॉर्ड करेंगे तो ये बहुत अच्छी साउंड क्वालिटी देगा।
फिलहाल मैंने दिखाया आपको इस माइक के साथ क्या क्या मिलता है। ये 2 रिसीवर इसके साथ मिले हैं मुझे, एक ये ट्रांसमीटर इसके साथ मिला है और इसको मैंने अपने फोन से कनेक्ट करके आपको दिखा दिया है। इसके पहले मैंने ग्रीन आरो का ये वायरलेस माइक लिया था जो डायरेक्टली फोन में कनेक्ट हो जाता है। इसकी वीडियो भी मैंने बनाई हुई है, उसकी लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगी। इसकी आवाज़ थोड़ी रोबोटिक आती है। इसकी आवाज़ में जो फ़र्क है वो आपने वीडियो के इंट्रो में सुना है। इन दोनों की आवाज़ में फ़र्क क्या है, अभी मैं आपको होलीलैंड के माइक की रियल वर्ल्ड में टेस्टिंग करके दिखाता हूँ कि कैसे इसकी आउटडोर में वॉइस आती है और क्या क्या किस लिए ये माइक मैंने कुणाल मल्होत्रा जी भैया से खरीदा है जो कि यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं। उनसे मैंने ये माइक खरीदा है, उनके पास उनको यूज़ का नहीं था तो उनसे मैंने ये खरीद लिया है। तो अभी फिलहाल मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि इस वाले माइक को यूज़ करके अभी मेरी वॉइस कितनी इंप्रूव हो जाएगी आउटडोर। चलते हैं सीधे आउटडोर में इसकी टेस्टिंग करने के लिए। देखो अभी मैं इस माइक को आउटडोर में टेस्ट करने के लिए आ गया हूँ। ये मैंने फ़ोन लगा दिया गाड़ी के अंदर। अब मैं बाहर जाके इसकी माइक की टेस्ट करके दिखाऊंगा आपको कैसी इसकी आवाज़ आती है। फिलहाल अपनी वीडियो रिकॉर्ड ऑन कर देते हैं। तो अभी मैंने गाड़ी में फ़ोन रख दिया, मेरा फ़ोन गाड़ी के अंदर रखा है और ये दूसरा माइक मेरे यहाँ पे कनेक्टेड है। इससे मेरी आवाज़ अभी आ रही है। मैं गाड़ी से जितना दूर जाता जाऊँगा वो आपको आवाज़ का पता चलता रहेगा। फिलहाल बहुत गाड़ी के बाहर निकल के मैं खड़ा हूँ। वायरलेस माइक का यही फ़ायदा है कि अगर आप गाड़ी के बाहर निकल के या कहीं एक फ़ोन को एक जगह पर रख के बहुत दूर जाना चाहते हैं, अगर आप फ़ोन को एक जगह पर रख के दूर जाना चाहते हैं तो आपकी आवाज़ कैसी आती है वो वायरलेस माइक से आप टेस्ट कर सकते हैं। फिलहाल मैं पीछे मुड़ के दूर जाके देखता हूँ। ऐसी सड़क पे कुछ मैं हूँ अभी और यहाँ पे मैं माइक से दूर जा रहा हूँ और माइक के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हूँ। तो तब देखते हैं मेरी आवाज़ कैसी आ रही है इस माइक से, क्योंकि अगर फ़ोन की डायरेक्शन में रहेगा तो माइक कनेक्टेड रहेगा, लेकिन फ़ोन के माइक के बीच में मैं आ गया या कोई ऑब्स्टेकल आ गया तब ये कैसा बिहेव करेगा। और मैं पूरा मुड़ के बहुत दूर तक चला गया हूँ। अब देखते हैं मेरी भी आवाज़ अगर सेम टू सेम माइक में आ रही है। तो वायरलेस माइक का यही फायदा है कि अब देखो मेरी वाली गाड़ी कितनी दूर खड़ी हुई है मेरे से। वो वाली गाड़ी मेरी है जिसके अंदर फ़ोन रखा, उस गाड़ी के अंदर फ़ोन है और मेरे पास जो रिसीवर है उसमें आवाज़ आ रही है। अभी भी अगर आपको क्लियर आवाज़ आ रही है तो इसका मतलब ये माइक बड़े अच्छे से काम कर रहा है। अभी मैं और दूर जाकर देखता हूँ, अगर ये अभी भी काम कर रहा है तो आपको बड़ी अच्छी आवाज़ आ रही होगी। मैं दिखाता रहता हूँ। पीछे देखो मेरी गाड़ी कितनी दूर है, जो भी आपको गाड़ी दिख रही है। अब मैं गाड़ी की तरफ मुंह करके पीछे जा रहा हूँ। अब देखते हैं मेरी आवाज़ अब आ रही है कि नहीं आ रही है, क्योंकि गाड़ी में और मेरे में डिस्टेंस इतना है कि जो गाड़ी वाला फ़ोन है उसमें मेरी शक्ल भी नहीं दिख रही होगी, लेकिन अगर आवाज़ तब भी आ रही है तो ये माइक बड़े अच्छे से काम कर रहा है। अभी वापस से गाड़ी की तरफ चलता हूँ मैं। ये देखो कितनी दूर मेरी गाड़ी है। इतनी दूर से वैसे भी कोई रख के माइक में वीडियो रिकॉर्ड करता नहीं है माइक में, लेकिन फिर भी अगर इतनी दूर तक भी ये माइक अच्छे से काम कर रहा है तो इसकी डिस्टेंस भी बहुत अच्छी है, क्योंकि मैं कम से कम 20 मीटर दूर तक चला गया था इस गाड़ी से। फिलहाल अभी मैं गाड़ी के पास ही आ रहा हूँ। फिलहाल एक खाली रोड पड़ी थी मेरी सोसाइटी के बाहर जहाँ पे मैं आवाज़ की टेस्टिंग करने के लिए आ गया था। अभी गाड़ी के अंदर कैमरा रख के और होलीलैंड के माइक से आवाज़ टेस्ट कर रहा हूँ। अभी इसकी आवाज़ जो आ रही थी आपको वो नॉर्मल इसके मोड में आ रही थी, जो कि इसका नॉर्मल मोड है, लेकिन इसके अंदर एक नॉइज़ कैंसिलेशन का मोड भी है, जो कि ये पीला बटन अगर आप एक बार दबाएंगे तो इसका नॉइज़ कैंसिलेशन ऑन हो गया। अब इसकी आवाज़ में जो फ़र्क आ रहा है, अब आसपास की नॉइज़ कम आ रही होगी आपको, पहले ज़्यादा नॉइज़ आ रही होगी, तो ऐसे इसका नॉइज़ कैंसिलेशन ऑन हो जाता है और कुछ ऐसा रिजल्ट निकल के आता है नॉइज़ कैंसिलेशन ऑन होने के बाद। फिलहाल मैं इसका नॉइज़ कैंसिलेशन ऑफ कर देता हूँ और जो साइड में से बाइक जा रही है इसकी आवाज़ आपको माइक में सुन रही होगी। और अगर मैं इस नॉइज़ कैंसिलेशन को वापस से ऑन कर दूंगा तो जो बाइक आसपास की जो आपको आवाज़ आ रही है, मैं चुप हो जाता हूँ एक बार, आप आवाज़ सुनिए आसपास की। तो ये जो आसपास की आवाज़ आपको आ रही है ये नॉइज़ कैंसिलेशन अब मैंने ऑन कर दिया और अब मैं चुप होकर देखता हूँ, अब वो सारी आवाज़ें चली गई होंगी। तो अभी भी जो आपको आवाज़ सुन रही है मेरी नॉइज़ कैंसिलेशन ऑन होने के बाद सुन रही है। तो फिलहाल मैंने इसकी माइक की टेस्ट करके दिखाई आपको। अब नॉइज़ कैंसिलेशन को ऑफ कर देते हैं। और इस होलीलैंड के माइक के अंदर साथ आपको 2 रिसीवर मिलते हैं। एक रिसीवर मैं अपने पास रख लेता हूँ और एक रिसीवर मैं किसी और को दे देता हूँ। तो ये दोनों रिसीवर बराबर काम करते हैं और इसके अंदर एक बहुत अच्छा इफेक्ट है जिसको यूज़ करके आप स्टीरियो इफेक्ट बड़े आराम से यूज़ कर सकते हैं अपनी वीडियोज़ में। उसके लिए आपको इसको एक्टिवेट करने के लिए 5 सेकंड के लिए इसका पावर बटन दबा के रखना पड़ेगा। और इसके अंदर आपको मोड भी मिलते हैं जिससे आप इसकी आवाज़ को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे कि फ़िलहाल ये मीडियम पे सेट है इसकी आवाज़। मैं अपनी बोलने की स्पीड तेज़ नहीं करूँगा, लेकिन इसके अंदर जो प्लस का बटन है मैं इसको दबा दूँगा तो अभी जो आपको आवाज़ आ रही होगी वो थोड़ा तेज़ आ रही होगी। मैं बोल उसी स्पीड में रहा हूँ लेकिन आवाज़ मेरी आपको तेज़ सुन रही है। और जैसे ही मैं इसको एक माइनस दबाऊंगा ऐसे यहाँ से, अब मेरी आवाज़ नॉर्मल हो गई होगी। और ये मीडियम मोड है और इसके बाद जो मोड आता है वो होता है लो मोड। जैसे मैं एक बार और माइनस का बटन दबाऊंगा तो ये लो मोड में आवाज़ चली गई। मैंने अपनी बोलने की स्पीड तेज़ नहीं की है, ये माइक मेरी आवाज़ ज़्यादा तेज़ या ज़्यादा कम कैप्चर कर रहा है। तो बाय डिफ़ॉल्ट मैंने इसको मीडियम पे सेट करा हुआ है, तो मीडियम पे बड़ी अच्छी आवाज़ आती है। और इसके अंदर एक इफेक्ट है कि अगर आप जो माइक पास लेंगे लेफ्ट कान में आपको आवाज़ ज़्यादा आएगी। अब इस वाले माइक को मैं पास ले आऊँगा तो आपको राइट वाले कान में ज़्यादा आवाज़ आएगी। और अगर मैं दोनों को पास लाऊंगा तो आपको इक्वल आवाज़ आएगी। तो अगर आप ईयरफोन लगा के ये बात सुन रहे हैं तो आपको पता चल रहा होगा कि क्या स्टीरियो इफेक्ट इस माइक को यूज़ करके मैं क्रिएट कर सकता हूँ और कैसा ये माइक है और कैसी इसकी आवाज़ की क्वालिटी। फिलहाल ये था होलीलैंड का वायरलेस माइक जो कि मुझे कुणाल मल्होत्रा भैया ने दिया था। इसके साथ हमें 2 रिसीवर और एक कनेक्टर मिलता है।
ऐसा कुछ इसका पाउच आता है जिसके अंदर आप इसको कैरी करके रख सकते हैं। केबल वगैरह जो इसके साथ आती है वो मैंने सब आपको दिखाई दी है। फिलहाल आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं अगर आप किसी और टॉपिक के बारे में वीडियो देखना चाहते हैं मेरे चैनल के ऊपर। इस वीडियो को फिलहाल यहीं तक रखते हैं, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू लेटर।